नार्सिसिस्ट बहुत तरीके के होते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट इन सब में एक सामान्य लक्षण है। जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं वो तो इसको बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी इस्तेमाल करते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है? मान लीजिए कि आपकी नार्सिसिस्ट से लड़ाई हो गई या फिर आपने उसकी कोई गलती पॉइंट आउट कर दी, तो वो इंसान आपसे बात करना बंद कर देगा। अगर आप बात करने के लिए कोशिश करोगे तो वो वन वर्ड आंसर देगा या फिर इग्नोर करके चला जाएगा या फिर किसी तीसरे इंसान के थ्रू आपसे बात करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ चीज़ उससे पूछ रहे हैं कि ये चीज़ कहाँ पर रखी है, तो वो डायरेक्टली आपको आंसर नहीं देगा। आपके आसपास अगर कोई इंसान है, कोई आपका बच्चा है, तो वो उसको बता देगा कि वो चीज़ वहाँ पर रखी है, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि ये सबसे बात कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है। केस आप साथ नहीं रहते हैं तो वो फ़ोन कॉल्स उठाना बंद कर देगा, वो मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर देगा, हर तरह से कम्युनिकेशन तोड़ना शुरू कर देगा वो एक लंबे समय के लिए। आपके जो कंसर्न्स हैं, आपकी जो चिंताएं हैं, उन्हें वो रिफ्यूज़ करना शुरू कर देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसमें फिजिकल साइलेंट ट्रीटमेंट भी इंक्लूडेड है, वो फिजिकल टच भी रिफ्यूज़ करना शुरू कर देंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल और एब्यूसिव टेक्निक है। ये आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती है। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगते हैं और खुद पर डाउट करने लगते हैं, खुद की गलतियां ढूंढने लगते हैं, अंदर ही अंदर गिल्ट फील करने लगते हैं और इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद को मानने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नार्सिसिस्ट ऐसा करते क्यों हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला, कि वो आपको पनिश करने के लिए, आपको एक सबक सिखाने के लिए ये चीज़ करते हैं। दूसरा, आपको नीचा दिखाने के लिए, डी वैल्यू करने के लिए। और ये उनकी एक टेक्निक होती है कि वो आपको डी वैल्यू करके अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, आपको नीचा दिखाकर खुद इम्पोर्टेंट फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। ऐसा करके वो आप पर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंट्रोल बना लेते हैं, वो आपको मैनिपुलेट करते हैं। नार्सिसिस्ट एक इल्यूजनल वर्ल्ड में जीते हैं। इन्होंने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर रखी होती है जिसमें ये हीरो होते हैं, जहाँ ये कभी गलत नहीं होते, इनसे कभी गलती हो ही नहीं सकती, ये हमेशा सही होते हैं। और इसलिए ये किसी एक्शन, किसी गलती या फिर किसी आर्ग्यूमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के लिए भी साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये अपनी दुनिया में हमेशा सही होते हैं, तो सिर्फ इनके साथ गलत हो रहा है, इनको कोई नहीं समझ रहा है, ये दबे जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं उस अपनी दुनिया में। तो ये विक्टिमहुड प्ले करने के लिए, खुद को विक्टिम दिखाने के लिए, खुद को बहुत दयनीय स्थिति में दिखाने के लिए ये साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। और इस तरीके से वो आपको गैसलाइट करते हैं। आपकी गलती ना होते हुए भी वो आपको कन्विंस कर देते हैं कि गलती आपकी ही थी, कहीं ना कहीं आप ही गलत थे। आपको सेल्फ डाउट में डाल देते हैं और आप खुद से खुद को ब्लेम करने लगते हैं। उनको यही चाहिए, वो इस तरीके का टैंट्रम थ्रो करके, इस तरीके का तमाशा दिखाकर अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाते हैं। जब आप उनसे माफ़ी मांगते हैं, जब आप इमोशनली अपने आप को कमज़ोर दिखाते हैं उनके सामने, तो उन्हें नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है और वो ये सारी चीज़ें अपनी सप्लाई गेन करने के लिए करते हैं। तो नार्सिसिस्टिक सप्लाई गेन करने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट एक की टेक्निक है। आप साइलेंट ट्रीटमेंट से डील कैसे कर सकती हैं, इससे बच कैसे सकती हैं? इसके 4 तरीके हैं। पहला, खुद को ब्लेम नहीं करना है। चीज़ों को एनालाइज करिए, समझिए और अपने आप को ये समझाइए कि आपकी गलती नहीं थी। ज़बरदस्ती किसी इंसिडेंट का ब्लेम नहीं लेना है जस्ट बिकॉज सामने वाला ऐसा कह रहा है तो। दूसरी, एक सीमा रखिए कि इसके आगे अब आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगी, इसके आगे अब आप नहीं झुकेंगी, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आप गलत नहीं हैं। तीसरा, क्योंकि वो ये सब अपनी नार्सिसिस्टिक सप्लाई पाने के लिए कर रहा है, तो उसकी चीज़ों पर रिएक्ट मत करिए, उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई मत दीजिए। अगर वो ये चीज़ प्रिटेंड कर सकता है, वो दिखावा कर सकता है कि आपसे बात करने से, करने ना करने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप भी ये दिखावा करिए कि आपको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चौथा, खुद को आप उस सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा दिखावा करना कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए आप अपने आप को किसी चीज़ में बिज़ी कर लीजिए, किसी दूसरी चीज़ में बिज़ी कर लीजिए।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपनी स्टोरी कमेंट सेक्शन में।